नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 11वां है। इस अध्याय का नाम है त्रिभुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्राइंगल। ये हमारी प्रश्नावली 11 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है, निम्न त्रिभुजों का उसकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब हमें निम्न त्रिभुज दिए हुए हैं, इसकी हमें भुजाओं पे इसका वर्गीकृत करना है। तो हमारी जो 5 दी हुई है, 5 सेंटीमीटर की एक भुजा दी हुई है, दूसरी 7 सेंटीमीटर की दी हुई है, तीसरी 4 सेंटीमीटर की दी है। तो इसकी ये भुजा निश्चित नहीं है, सबकी अलग अलग भुजाएं दी हुई हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? विषम बाहु हो गया, जिसकी सारी भुजाएं एक सी होती है। इसकी देखो 3.5 3.5 है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लिख देंगे विषम बाहु, लिख देंगे विषम ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। और इसकी सारी समान दिशाएं, सारी एक सी लाइनें हैं इसकी। तो ये हमारा हो गया समबाहु। तो इसका लिख देंगे हम समबाहु। तो लिखेंगे सम बाहु। अगला हमारा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा लाइन दी हुई है और 3.5 सेंटीमीटर की दूसरी ये वाली दी हुई है और ये 4.5 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो ये हमारी सारी अलग अलग है दी हुई है। तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो इसको लिख देंगे हम विषम बाहु। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा दी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और तीनों साइडें अपनी एक समान दी हुई हैं। तो ये हमारा समबाहु हो गया। तो लिख देंगे इसका समबाहु। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड दिया हुआ है, निम्न त्रिभुजों का उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब हमें ये निम्न कोण दिए हुए, इनके आधार पर हमें वर्गीकृत करना है इसको। तो हमारा जी 70 सेंटीमीटर के 70 डिग्री का दिया हुआ है एक एंगल, दूसरा 70 का, तीसरा 40 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमारे ये 90 से कम है, तो हमारा ये कौन सा हो गया? न्यून कोण हो जाएगा। और ये 90 का दिया रहेगा तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। और 90 से अधिक दिया हुआ तो वो अधिक कोण में आ जाएगा। तो ये हमारे ये 90 से कम के हैं ये तीनों कोण, ये 70 ये 90 से कम है और ये 40 ये भी 90 से कम है। तो ये हमारा निम्न कोण है। तो लिख देंगे न्यून कोण। न्यून कोणीय त्रिभुज है तो हम लिखेंगे त्रिभुज। दूसरा हमारा 90 डिग्री का दिया हुआ यानी कि समकोण। तो इसको लिख देंगे हम समकोण। 90 डिग्री का होता है जो कोण, तो वो हमारा समकोण होता है। त्रिभुज दिया हुआ है तो अपना ये त्रिभुज। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है गा नंबर का, ये हमारा 45 दिया हुआ है एक एंगल, दूसरा दिया हुआ है 35 डिग्री का और तीसरा दिया हुआ है 100 डिग्री का। तो यानी कि एक तो दो तो ये हमारे 90 से कम के हैं यानी कि न्यून कोण है, और एक जो ज्यादा हो गया 90 से ज्यादा हो गया, समकोण से ज्यादा हो गया, तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण में आ जाएगा। ये हमारा 90 से एक कोण भी अगर ज्यादा हो गया तो ये हमारे अधिक कोण में आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे अधिक कोण। तो ये हो जाएगा अपना अधिक कोण। तो लिख देंगे हम इसमें अधिक कोणीय त्रिभुज है तो त्रिभुज लिख देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री तो नॉर्मल सी बात है, पता ही है कि समकोण से ज्यादा दिया हुआ है, तो यानी कि ये अधिक कोण है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट तीसरा हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कोण एक त्रिभुज बनाते हैं? तो हमारे ये देखना है निम्न जो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं इनमें त्रिभुज कौन से कोण बनाते हैं। तो पहला का हमारा दिया हुआ 30 डिग्री, दूसरा दिया हुआ 60 डिग्री और तीसरा दिया हुआ अपना 90 डिग्री। तो यानी कि एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती, 3 कोण होते हैं अपने। तो एक 30 का दिया हुआ, 60 का और 90 का। अब इन तीनों को जोड़ अगर अपना 180 आता है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर कोई ट्रायंगल की तीनों भुजाएं का कोण का जोड़ 180 आता है तो हमारा वो त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो वो हम इसको जोड़ के देखेंगे, अगर ये हमारे त्रिभुज में आएगा तो ये हमारा कोण कहलाएगा, तो और नहीं आएगा तो नहीं कहलाएगा। तो करते हैं 30 + 60
प्लस 90। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो अपना 170 डिग्री निकल के आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये तो 70 डिग्री आया, 180 आना चाहिए था। तो ये कोण एक त्रिभुज नहीं है। तो ये त्रिभुज कोण अपना त्रिभुज नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 40 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे। नेक्स्ट तो 40 प्लस 60 प्लस 70। अब इन जब तीनों को जोड़ेंगे तो अपना इन तीनों का जोड़ निकल के आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री निकल के आ गया, तो ये अपना हो जाएगा ये कोण एक त्रिभुज है। तो ये कोण एक त्रिभुज है, तो ले है तो है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री, 55 डिग्री और 55 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का जोड़ भी निकल के आएगा कितना? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना क्या? ये कोण एक त्रिभुज है। तो ये कोण त्रिभुज हमारा बनाता है, तो ये हो जाएगा है। ये हमारे क्वेश्चन दो गलत हो गए थे। ये ऊपर के इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो अपना इन तीनों का जोड़ निकल के आएगा 180 डिग्री और इसका निकलेगा 170 डिग्री। तो जब इन तीनों का योग 180 निकल के आया तो ये हमारा कोण एक त्रिभुज है। ये तो एक 180 का कोण बनाता है, तो वो होता है। और ये अपना नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अपना नहीं है। तो ये हो जाएंगे आंसर, वो गलत हो गए थे पहले। नेक्स्ट हमारा दिया 50 डिग्री, 50 डिग्री तथा 80 डिग्री। तो तीनों को जोड़ लेंगे हम, तो लिखेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50। अब इन तीनों को 100 जी 80 है। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 50 50 100 प्लस 80 करेंगे तो यानी 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा ये कोण एक त्रिभुज है। ये कोण एक कोण के त्रिभुज की भुजाएं कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये 180 डिग्री की है। तो आगे क्या आएगा? 65 80 प्लस 60। तो लिख देंगे 65 प्लस 80 प्लस 60। अब जब इन तीनों को करेंगे तो ये अपना तो 180 से ज़्यादा आ गया। तो ये हो जाएगा अपना 205 डिग्री आ गया। ये तो हमारा निकाल के, तो ये कोण एक त्रिभुज नहीं है। तो ज़्यादा का हो गया, तो ये कोण त्रिभुज नहीं होगा। तो लिख देंगे नहीं है, नहीं है अपना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, 30 डिग्री तथा 90 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो अपना निकल के आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कोण एक त्रिभुज है, ये कोण एक त्रिभुज है। तो आंसर हो गया। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा दिया हुआ एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 130 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोण यानी कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 हम मान लेते हैं। अपन क्या मान लेंगे इसे? एक कोण ए, दूसरा मान लेंगे बी और तीसरा प्लस का साइन लगाएंगे इसे, हो जाएगा प्लस बी मान लेंगे प्लस सी मान लेंगे। और तीनों कोणों का योग क्या होता है अपना? 180 डिग्री होता है। तो अब क्या कह रहा है कोई? एक त्रिभुज के दो कोणों का योग। अब दो कोण अपन ये दोनों मान लिए, दो कोणों का योग 130 डिग्री है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 130 डिग्री लिख देंगे। 130 डिग्री है प्लस सी कर देंगे बराबर में 180 कर देंगे। अब सी बराबर 180 माइनस 130 हो जाएगा। तो सी बराबर अपना कितना निकल के आ जाएगा? 50 डिग्री। यानी कि जो अपना तीसरा निकालना था, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, तो तीसरा कोण अपना निकल के आ गया 50 डिग्री का। तो नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न हमारा दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में आधार को बढ़ाकर, एक समकोण त्रिभुज हमारा दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। तो यानी कि ये तो हमारा फिक्स हो गया है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये एक कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया। आगे क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज को बढ़ाकर, समकोण त्रिभुज को जो अपना बाह्य कोण दिया है, बाह्य कोण को बढ़ाकर मान 140 डिग्री है। ये अपना जो कोण बढ़ाया है अपना, तो ये वाला जो बाह्य कोण हो गया, बाहर का कोण हो गया, ये अपना 140 उसने गिवन दे दिया है। त्रिभुज की दोनों कोणों के माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। अब हमें दोनों कोण यानी कि एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों दो कोण हो गए। तो इसे तो पहले हम मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है,
तो इसको हमने अपन को अब सी वाला निकालना है। तो एक जो लाइन होती है अपनी 180 डिग्री की होती है, तो 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो अपना ये अंदर का निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे अपन को एंगल सी निकालना है, तो सी निकाल लेंगे अपन कैसे, 180 की लाइन दे दी हुई है, माइनस कर देंगे 140, बाहर का पॉइंट माइनस कर देंगे, 140 माइनस कर देंगे तो अपना निकल के आ जाएगा कितना, 40 डिग्री। यानी कि सी, ये जो अपना एंगल निकल के आया सी, ये अपना कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए का मान तो अपन को निकालना है, तो ए का मान अभी पता नहीं है, तो ए को तो वैसे ही का वैसे लिख देंगे, प्लस बी का मान अपना 90 दिया हुआ तो 90, सी का मान अपना 40 निकल के आया तो 40 प्लस बराबर में 180, तीनों का दोनों का प्लस कर दें तो ए बराबर प्लस ये हो जाएगा 130 बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अब ए बराबर 180 माइनस इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी कितनी, 50। तो यानी कि जो एंगल ए है अपना ये 50 डिग्री का है। तो ये दो एंगल अपन को फाइंड करने थे, एक ये वाला एक ये वाला, तो एंगल दोनों फाइंड हो गए। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा हमारा दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 100 डिग्री है, अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। अब उसके अन्य दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारा एक समद्विबाहु कैसा होता है त्रिभुज, जो बना लेते हैं तो ऐसा होता है हमारा, तो वो कह रहा है कि दो भुजाएं तो एक सी हैं, तो यानी कि ये x और ये x एक सी, और तीसरी कौन सी दी है, 100 डिग्री की दी हुई है, तो ये अपनी ये 100 डिग्री की हो गई। अब इसको तीनों प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी ट्राइंगल की, तीनों का योग एक ना 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको कर देते हैं हम 180 के बराबर में, तो लिखेंगे इसे a प्लस बी प्लस सी बराबर अपना क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या दी हुई है 100, तो लिखेंगे 100 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है x, प्लस x, सी की वैल्यू x बराबर में 180 डिग्री। अब x और x तो 2x हो जाएंगे और 100 एक साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 100। तो ये 2x बराबर 180 में से 100 जाएगा तो अपना 80 बचेगा। अब x बराबर क्या हो गया, 80/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आ जाएगी वैल्यू अपनी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 40। तो यानी कि ये जो अपने जो कोण होगा ये अपना, तो ये होगा अपना डिग्री 40 डिग्री का होगा एक जी, और ये दूसरा कोण 40 डिग्री का, यानी 40 डिग्री के कोण होंगे ये दोनों बी और सी। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगल बी बराबर क्या, ए बराबर अपना दिया होता, एंगल ए बराबर दिया हुआ था अपना 100 डिग्री का, ये तो गिवन था। तो एंगल बी बराबर अपना कितना निकल के आया, 40 डिग्री निकल के आया, तो लिख देंगे तो 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी बराबर क्या निकल के आया अपना, ये भी 40, तो एंगल ये भी 40। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के वह कोण 115 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री तथा तीसरा 125 डिग्री है, उसके संबंध त्रिभुज के संलग्न अंतः कोण ज्ञात कीजिए। और उसके हमें अंदर के कोण ज्ञात करने, ये हमारे बाहर के कोण दिए हुए हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा बन गया एक त्रिभुज। तो अब इसके जो बाहर के कोण निकालने हैं तो बाहर के कोण निकाल देंगे। तो एक कोण जी हमारा आ गया, दूसरा कोण हमारा ये आ गया बाहर का, और तीसरा कोण अपना ये वाला आ गया बाहर का। तो इसको पहले मान लेंगे ए बी और ये सी। तो अपना एक क्या दिया हुआ है अपना 115 डिग्री, यानी कि 115 डिग्री। बी अपना बाहर का कोण कितना दिया हुआ है, बी हमारा दिया है 120 डिग्री। और तीसरा सी हमारा कितना दिया हुआ है, यानी कि 125, तो 125 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इसको हम एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, ये अपनी लाइन जो रहती है 180 डिग्री की रहती है। तो इसको हम कर देंगे, एंगल ए निकालना है अपन को, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर 180 माइनस कर देंगे इसे 115 डिग्री को। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो अपना निकल के आएगा कितना, 65 डिग्री, यानी कि एंगल ए अपना कितना है, 65 डिग्री का है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कितना, बी 120 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल बी बराबर
180 में से इसको भी माइनस करेंगे, एक लाइन 180 डिग्री की होती है, ये सीधी वाली लाइन 180 डिग्री की, तो लिखेंगे 180 माइनस 120 डिग्री। तो 120 जब माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो एंगल बी हमारा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री का निकल के आ गया। एंगल सी ऐसे ही निकालना है अंदर का, तो एंगल सी अपना निकालेंगे, तो एंगल सी बराबर लिखेंगे, जो एक लाइन होती है 180 डिग्री की, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल सी अपना निकल के आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। तो एंगल सी अपना निकल के आ गया 55, तो इधर लिख देंगे अंदर हम। तो ए कितना निकल के आया था अपना, ए निकल के आया था 65 डिग्री। बी हमारा कितना निकल के आया था, 60 डिग्री। और सी हमारा कितना निकल के आया था, 55 डिग्री। तो ये तीनों एंगल फाइंड करने थे, तो हमने ये तीनों एंगल फाइंड कर दी। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां प्रश्न हमारा दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाकर बना बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो अब हमारा ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये कह रहा है इसके सम्मुख, जो एक इसके सम्मुख जो बाह्य कोण दिया हुआ है हमारा, ये एक बाह्य कोण दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसके एंगल मान लेते हैं, पहले हम ये अंदर के एंगल दिए हुए हैं, ये हमारा वो कह रहा है इसके मुख के सामने वाला, यानी कि ये इसे मान लिया हमने 1, इसे मान लिया हमने 2, और इसे मान लिया हमने 3, और ये बाहर वाला हो गया अपना कौन सा, चौथा। ठीक है, ये चौथा वाला हो गया अपना। तो अब वो क्या कह रहा है, इसे मान लेंगे अपन ए बी सी और इसे डी मान लेंगे, ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को, इसको करना है। तो वो कह रहा है हमसे वाह कोण सम्मुख अंतः कोण, यानी कि वाह कोण सम्मुख अंतः कोण, अंतः कोण इसके मुख के सामने अंतः कोण, ये वाला कोण कोण के योग के बराबर हो, यानी कि ये जो चौथा वाला कोण है वो एंगल हमारा 1 और 2 दोनों बराबर है, ये चौथे कोण के बराबर है। तो इसको हमें क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिद्ध कीजिए। सिद्ध हमें क्या करना है, अपन को करना है एंगल ए सी डी बराबर है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी, ये ए तो लिखा हुआ है ए और ये सी, यानी ये वाला एंगल अपन मान लेंगे ए, ये जो एंगल है अपना वो ए हैगा। ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है। तो अपना क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे 1 और 2 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो कह रहा है बराबर अपना बाहर के, तो एंगल 4 जो अपने बाहर माना था, तो एंगल 4 कर दिया बराबर में। अब एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे हम तीनों कोणों को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कर देंगे कितना, 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब नेक्स्ट में लाइन में क्या करेंगे, तो एंगल 1 और 2 की तो वैल्यू 4 दी हुई है, तो एंगल 1 और 2 की जगह लिख देंगे अपना, इस दोनों की जगह लिख देंगे 4, तो लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 तो वैसे ही का वैसा लिखेंगे, एंगल 3 बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, तो अब आगे ये 180 हो गया अपना। फिर अब क्या 180 की वैल्यू ये अपनी कितनी दी है, 180 की वैल्यू दी है 1 टू एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, तो ये इसको 180 की जगह पुट कर देंगे, तो एंगल लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर 180 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो अब जो बराबर में आगे 3 3 आ गया वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा एंगल 4 अपना, और बराबर में एंगल क्या बता, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यानी कि अपन को एंगल 1 और 2 प्रूफ करना था, तो ये अपना सिद्ध हो गया, यानी कि ये हो गया अपना सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे सिद्ध, सिद्ध करना था, तो अपना सिद्ध क्या हो गया, एंगल ए सी डी बराबर है एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी, एंगल एक तो ये हो गया, और एंगल अपना दूसरा कौन सा हो गया, एंगल बी ए और सी, तो एक ये वाला एंगल सी निकल के एंगल दोनों बराबर हो गए इसके एंगल के। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्न चित्र में डी सी पैरेलल टू ए बी, यानी कि डी सी जो हमारी ये लाइन है ये हमारी पैरेलल है ए बी के लाइन के पैरेलल है। तो आगे क्या दिया, तथा ए डी बराबर है, यानी कि ए डी बराबर है
डी बी के, तो डी बी के यानी कि ये लाइन अपनी इस लाइन के बराबर है, और ये लाइन डी बी बराबर है, डी बी बराबर है डी सी के, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि ये आपस में तीनों बराबर हैं। एंगल सी बी ई यानी कि सी बी और ई यानी कि ये बाहर वाला एंगल अपना 65 डिग्री का दिया हुआ है हो, तो कोण x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x तथा y के मान यानी कि x और y के मान हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने तीनों एंगल लिख लेंगे जो अपने दिए हुए हैं, ये जो दिए x y z दोनों को, x y और 65 को दोनों को तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रख देंगे। तो लिखते हैं इसको हम, तो लिखेंगे x प्लस z y प्लस 65 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा अपना 180 डिग्री हो जाएगा। ये अपना बाई है, तो इसको कर लेंगे से। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम इसको मान लेंगे, तो यानी कि इस वाले को माने एक्स वाई, ये हो जाएगा जेड, ये मान लेंगे एक्स, तो इधर भी एक्स मान लेंगे, इधर एक्स डिग्री, और इधर अपन ये इस साइड का जेड माना था तो ये जेड डिग्री हो जाएगा, और ये इस साइड का मान लेंगे हम एक्स डिग्री। ठीक है, तो इसको मान लेंगे। अब अपन को एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस 65 डिग्री एक साइड का निकाल लें अपन, तो एक साइड का 180 के बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अपन सिद्ध, तो अपना ये सीधी रेखा पे दिया हुआ है, सीधी रेखा पे स्थित कोण दिया हुआ है, यानी कि एक्स डिग्री जेड डिग्री और 65 डिग्री तीनों को हमने लिख लिया, 180 के बराबर लिख दिया। अब 65 को इस साइड लिख देंगे, तो एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर में 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो इसको एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी 115 डिग्री। तो ये अपनी वैल्यू निकल के आ गई। तो नेक्स्ट में अपन लिखेंगे एंगल डी सी बी, डी सी बी निकालना है अपन को, डी सी बी ये वाला अपन जेड निकालना है। तो ये अपना जेड दिया हुआ है, जेड माना था अपने, बराबर में एंगल सी बी ई यानी कि सी बी और ई यानी कि ये हमारा 65 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हम लिख देंगे इधर ये 65 डिग्री के बराबर लिख देंगे। अब जिसकी जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे हम। तो एंगल इसकी वैल्यू दी थी एक्स, तो लिखेंगे एक्स, ये अपना एक अंकन अंदर का कोण है, तो लिखेंगे एक्स प्लस जेड की कितनी निकल के आई, जेड की वैल्यू अपनी निकल के आई थी 65, तो लिखेंगे 65 डिग्री बराबर में 115 डिग्री। ये हो गया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपनी एक्स डिग्री बराबर 115 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एक्स डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई अपनी कितनी 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू अपनी 50 डिग्री निकल के, अब लिखेंगे एंगल ए बी डी यानी कि कौन सा ए बी और ये डी यानी कि ये वाला एंगल एक्स वाले डिग्री, एक्स में इसमें लिखेंगे में, तो ये हो गया कौन सा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। ये अंदर के इतने ही तो है, एक्स और वाई ये है, तो इससे कितने हैं तीनों जो कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, तो 180 के बराबर रख दिया। अब एक्स की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आई, ये तो अपनी निकल के आई 50, दूसरी भी अपनी निकल के आई थी 50, तो ये अपनी ये देखो एक्स की वैल्यू 50 निकल के आई थी, ये अपनी 50 हो गई। ठीक है, तो अपन ने 50 रख दी इसको, एक्स की वैल्यू 50 निकल के आई, तो सारी जो एक्स की वैल्यू हुई अपनी ये भी अपनी 50 की वैल्यू 50 डिग्री की आएगी। तो 50 पुट कर देंगे यहाँ, तो 50 प्लस वाई की अपन को पता नहीं है, तो वाई बराबर 180 डिग्री कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो वाई डिग्री बराबर 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो अपनी वाई की वैल्यू अपनी निकल के जाएगी कितनी 80, तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई 80 डिग्री। ये अपनी वाई की वैल्यू निकल के आ गई यानी कि ये 80 डिग्री। तो अपन को जो फाइंड करने थे एक्स तथा वाई का मान, तो एक्स का मान अपना कितना निकल के आया था 50 डिग्री और वाई का मान अपना निकल के आया था 80 डिग्री, यानी कि ये दो फाइंड करने थे तो अपन ने फाइंड कर दिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।